सबसे पहले तो आप बिजनेस कर रहे हो तो वैसे भी आप सच नहीं बोल रहे हो। हाँ हाँ राइट। तो डॉग्स वही पाले जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड, जो हमारे इंडियन ओरिजिन से जो हुए स्ट्रीट हैं। डॉग्स है। स्ट्रीट डॉग हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं। होता है ना, किसी का अच्छा समय जरूरी नहीं है किसी दूसरे के लिए वो अच्छा समय, राइट। वो किसी के लिए वही समय खराब भी हो सकता है। अगर राहु खराब है या केतु खराब है तो आप कुत्ता बिल्ली पाल लो। जबकि मैं कहती हूँ कि वेस्टर्न की कोई कल्चर नहीं है, कल्चर हिंदुस्तान की है। क्योंकि कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, कर्म मतलब है करता, करते रहिए आप, सारा खेल ही कुर्सी का है। जो भी घर होते हैं या जो ऑफिसेस होते हैं उसमें लोग वो 7 घोड़ों की फ़ोटो ला के लगा देते हैं अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो सही में इफ़ेक्टिव होता है या फिर वो वही कहने वाली बात है? सही, हमने कई घरों में देखा हुआ है कि लोग 7 घोड़े लगाते हैं। रोड साइड भी हमें बहुत सारे पोस्टर्स ऐसे मिल पड़े जाते हुए हैं, पड़े हुए मिल जाते हैं। कहीं पे भी शॉप पे, गिफ्ट शॉप पे जाओगे, लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं 7 घोड़ों की तस्वीरें, कि अगर किसी का घर का इनॉग्रेशन है तो 7 घोड़े गिफ्ट में कर देते हैं। बहुत सारे होते हैं, मुझे भी मिले हुए वैसे तो। अच्छा। तो ये, और उसके अलग अलग बैकग्राउंड भी होते हैं। कोई पानी में 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई जंगल में 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, कहीं मिट्टी में दौड़ रहे हैं। हाँ। तो लोग उसके अकॉर्डिंग उनके घर के अंदर खुद ही डिसाइड करके खुद ही लगा देते हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि 7 घोड़े ही क्यों, हाँ 5 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी हो सकते मतलब हैं। इवन नंबर अपन शुभ मानते हैं तो 7। हाँ, 7 इसलिए कि 7 घोड़े सूर्य के हैं। अच्छा। सूर्य का, भगवान का जो रथ है उसके घोड़े हैं 7। ओके। ठीक है, हमने वहाँ से तो ले लिया, लेकिन हमारे आजकल क्या है कि आर्ट के चक्कर में, आर्किटेक्चर के चक्कर में, घर को अच्छा दिखाने के चक्कर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के चक्कर में हम ज़्यादातर तक भगवान को भी मॉडर्न वे में प्रस्तुत कर देते हैं। तो फिर ये तो सूर्य भगवान के घोड़े हैं, तो ये तो वैसे भी ग्लैमर रूप में आ नहीं थे, एकदम हट्टे कट्टे, एकदम गोल्डन चमकते हुए सब यूज़ करते हैं घोड़ों को। लेकिन वो वहाँ से सूर्य भगवान थे, क्योंकि वो फिर बहुत देसी सा हो जाता है, तो सूर्य भगवान तो हटा दिए, उनकी लगाम हटा दी। और वो 7 घोड़े इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में कहीं भी बने, उनका कोई भी डायरेक्शन है ही नहीं, उनका कोई गोल नहीं है, उनको कहाँ पहुँचना है वो डिसाइड नहीं है। तो जब आप भी अगर 7 घोड़े घर में लगाएंगे तो आप भी दौड़ेंगे। लोग बोल रहे हैं जब से लगाया, हाँ मैं दौड़ तो रहा हूँ, लेकिन मेहनत बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट कहाँ पता चलता है? आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी एसेट कितनी बनी है, एंड ऑफ द डे आपने सेल किया कितना है, और सेल से आपको प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। या आप जॉब में हैं तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, आपको बोनसेस कितने मिले, तो आपको उससे आइडेंटिफाई होता है कि आपको, हमको रिजल्ट मिला नहीं। दौड़ते तो सभी हैं, राइट। दौड़ना तो कोरियर बॉय सुबह से शाम दौड़ ही रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट हम एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के अंदर, मॉनेटरी टर्म के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि इतना अगर आपको मिला है तो आपके घोड़े दौड़ना फ्रूटफुल है। और लोग दौड़ते हैं, ये नहीं सोच सुबह से हम भागे जा रहे हैं, वो ना तो डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे क्यों दौड़ रहा हूँ, इतना किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। हम कभी भी बिना डायरेक्शन के, बिना किसी पाथवे के हम काम करे जाते हैं, फिर हमको पता चलता है यार इतना टाइम मैंने वेस्ट किया, ना मुझे रिजल्ट मिला और ना कुछ हुआ, मैं व्यर्थ ही इस फील्ड में दौड़ रहा हूँ। राइट। क्योंकि 7 घोड़ों की लगाम सूर्य भगवान के हाथ में थी, वो उनको एक डायरेक्शन दे रहे थे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन एक स्टेबल वे के अंदर। तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है, तुम्हारे गोल डिसाइडेड है, तुम बिल्कुल डिसिप्लिन हो, इस वे में आपको चल रहे हो, तब आप किसी चीज़ को पहुंच पाओगे। लगाओ, अगर आपने घोड़े खरीद लिए हैं, आपके पास फ्रेम है 7 घोड़ों की, तो कुछ मत करो, 7 डोरियाँ ले लो, ओके। ऑफ वाइट कलर की 7 डोरियाँ, उससे कनेक्ट करके एक छोटा सा सूर्य भगवान का स्टिकर आपकी तस्वीर के ऊपर या दीवार पे चिपका के उससे वो कनेक्ट कर लो। ओके। हाँ, तो सूर्य देवता ने तो आपकी फ्रेम भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपने लगा दिया है तो कोई बात नहीं, किसी का गिफ्ट है तो उसको भी दुख नहीं होगा, और आपने उस सूर्य भगवान को उनकी लगाम पकड़ा दी है। तो उसकी वजह से आप, अगर आपने सही डायरेक्शन में उनको लगा रखा है, जैसे अगर नॉर्थ में लगाना है तो आप पानी के अंदर जो घोड़े दौड़ रहे हैं या नीले बैकग्राउंड के घोड़े हैं, तो आप वो लगाएंगे तो आपको ज़्यादा उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी। तो आप इस तरीके से कलर और घोड़ों को आप डिसाइड कर सकते हो कैसे लगा सकते हैं आप। तो रेमेडीज़ काम करती हैं, तस्वीरें काम करती हैं। कलर डायरेक्शन में गलत तस्वीर लगाने से आपको माइनस पॉइंट भी मिलते हैं, तो सही डायरेक्शन में सही तस्वीर लगाने से आपको प्लस पॉइंट भी मिलते हैं, आपके लिए अच्छा रहता है। तो आप वास्तु को तस्वीरों के थ्रू भी आप इन्हांस कर सकते हो, रिजल्ट ले सकते हो। तो अभी जैसा आपने सूर्य भगवान का जिक्र किया,
तो मैंने ऐसे कहीं कहीं जगह पे देखा है कि लोगों ने सूर्य भगवान को मूछें दे दी है ताकि वो ऐसे थोड़े खूंखार से लगे, तो वो करना सही है क्या? सूर्य भगवान देव है, वरुण देव, वायु देव, जल देव, अग्नि देव, और वैसे ही सूर्य देव और इंद्र देव। हाँ। हमने ये बोला है, जैसे बचपन में आपने सुना होगा पुराने लोगों को, देवताओं के मूछ नहीं होती है। हाँ, ठीक है, जैसे हम जैसे जैन मॉन्क में देखते हैं तो उनके बाल नहीं होते हैं। बाल नहीं होते, लेकिन देवताओं के शरीर पे भी बाल नहीं होते हैं और उनकी मूछें नहीं होते। ये पंचदेव हैं जिनकी मूछ नहीं होती है। सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव, जिनकी मूछें है। क्योंकि वो सूर्य देव के पुत्र हैं तो उनके भी वैसे ही रेज निकलते हुए उनको एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि शनि की मूछें हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो आप बोल रहे हैं कि वो शनि, वो जो मूछों वाले हैं वो शनि है। अच्छा, तो आपने अगर घर के गेट पे सूर्य समझ के शनिदेव लगा दिया। शनिदेव लगा दिया आपने, शनिदेव को इनवाइट किया हुआ है। सूर्य के जो आप जब भी देखेंगे, अगर ब्रास से बना हुआ है, मोस्टली ब्रास का ही लाना चाहिए, ब्रास के ही बने होते हैं। अगर आपने वो अगर खरीदे हैं तो आप देखेंगे कि वो सूर्यदेव की सौम्य फेस होगा। उनके कहीं ना कहीं कोई एक यहाँ पर ट्रायंगल का निशान या फिर स्पाइरल निशान होंगे, वो सूर्यदेव है। उनकी शक्ल सौम्य होगी, फेस उनका सौम्य होगा, तो वो सूर्य है। हम हमेशा सौम्य वाले सूर्य की तस्वीर जो भी हम लाते हैं वो हमेशा सौम्य होनी चाहिए। जो उग्र है, जिनकी मूछें है, वो शनिदेव है। तो हम जब दरवाजे पे शनिदेव लगा देते हैं मूछों वाले, ड्राइंग रूम में कभी कभी बड़े बड़े लगाए हुए होते हैं लोगों ने, एक फिगर लगाया होता है मूछों वाला, एक इफेक्टिव देखने के लिए हिसाब से, या कनेक्शन के हिसाब से, या फिर क्योंकि एक सोल है, अथॉरिटी है, आपको एक अथॉरिटी रूप में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपने वो सूर्य नहीं शनि को इनवाइट कर लिया है घर के अंदर। और शनि को घर में इनवाइट नहीं करते हैं हम। अगर घर के बाहर भी शनि के लिए जो दान मांगने आते हैं लोग, तो हम घर का दरवाजा गेट खोल के फिर बाहर जाके उन्हें शनि का दान करते हैं, कॉइन देते हैं, पैसे देते हैं, जो भी उनको देना है, कपड़े देते हैं, हम घर के बाहर जाके देते हैं। हम बाकी सारे जो भी आते हैं, अगर माता जी की तस्वीर लेके आए तो हम उसको घर में इनवाइट करके दे सकते हैं। कोई भी दान पुण्य करना है, हम जो भी करते हैं हम घर में इनवाइट करते हैं, लेकिन शनि को हम बाहर जाके, खुद जाके बाहर से करते हैं, हम उन्हें घर में इनवाइट नहीं करते। लेकिन इस तरीके से आपने शनि, सूर्य की तस्वीर लगाने के चक्कर में आपने शनि देव को स्थापित कर दिया है। तो उस जिस जोन में आपने स्थापित किया है, जिस डायरेक्शन में आपने उनको स्थापित किया है, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इश्यूज तो होते ही हैं जब शनि स्थापित हो जाते हैं, या फिर कोई पाँव से रिलेटेड इशू आने लग जाते हैं, पाँव दर्द होने लग जाता है, पाँव से रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं। तो आपको कुछ भी खरीदना है घर में, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने वाले बना देते हैं, क्योंकि उनका काम है बनाना, उनका काम है बेचना, मार्केटिंग करना। मॉडर्नाइजेशन के अंदर किसी भी चीज़ को आप भगवान को किसी भी रूप में बना देते हैं। लेकिन आपको अपना जो आइडियली आपको कैसा खरीदना है, आपको क्लियर होके ऐसा परचेज करना है। ऐसे ही बहुत सारे बेवरेजेस हैं जो गलत है, हम नहीं आते ना खरीद के। ऐसे कुछ पदार्थ हैं घर में, मार्केट में मिलते हैं, हम उन्हें तो नहीं, क्योंकि वो भी तो बिक रहे हैं ना, हम तो नहीं खरीदते ना उन सबको। हम पूरा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो आप कभी भी कोई भगवान खरीदें, कोई भी चीज़ घर के लिए खरीदे, तो आप उसके लिए सोचे समझे और फिर अपने घर पे लेके आइए कि ये मेरे घर के लिए सही है या नहीं है। कहीं हम डेकोरेशन के चक्कर में, किसी और अच्छा दिखने के चक्कर में हमने कहीं अपने घर का वास्तु तो खराब नहीं कर दिया, हमने घर में कुछ गलत चीज़ तो नहीं लेके आ गए जिससे हमको नुकसान फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। सो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई घर वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप जैसे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए जब हम नया घर खरीदने जाएँ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि क्योंकि सभी को अपना कहीं ना कहीं रेंटेड प्रॉपर्टी भी लेनी होती है, घर भी खरीदना होता है, तो तुरंत तो उनको कोई एकदम से नहीं मिल सकता है कि एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु कंसल्टेंट या किसी को भी हम कंसल्ट कर सकें। और 10 घर देखने होते हैं, हर एक बार किसी को नहीं दिखाया जा सकता। तो एक बेसिकली किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए किसी को घर को खरीदने से पहले। तो आप सबसे पहले करिए कि कंपास हमारे सभी के एंड्रॉयड मोबाइल में, iOS मोबाइल में, आईफोन के अंदर अवेलेबल होता है। तो आप कंपास को ओपन करिए और घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। घर का सेंटर
रेक्टेंगल शेप में है या फ्लैट जो भी है उसका सेंटर ले लीजिए। अब अगर डायगोनली आप उसको कट करेंगे एक वर्चुअली, ओके तो आपको एक टेंटेटिवली फिक्स नहीं आएगा। टेंटेटिवली हमारा सेंटर कहाँ पर है, वहाँ खड़े होकर इस कंपास को ओपन कीजिए, ओके तो आपको ये डायरेक्शन सारी नज़र आ जाएगी। मेजरली डायरेक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में होता है तो हमें ये ध्यान है कि साउथ वेस्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में है साउथ और साउथ ईस्ट के बीच, ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। ओके तो मेजरली हमको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जब हम कंपास खरीदेंगे ओपन करेंगे यूज़ करेंगे हम वहाँ पे, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में, अगर हम पूरा टेंटेटिवली नहीं देख पाते तो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में सेंटर से, यहाँ से जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ से कोई भी टॉयलेट WC इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। ओके ये हमको मेजरली ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे सारे इनसाइड के जोन्स हैं। यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट होती है तो कैंसर तक की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है, वो मेजर इशू होता है। और इस डायरेक्शन की टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती है। अच्छा बाकी सबकी हम रेमेडी कर सकते हैं, इनकी हम रेमेडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमें टॉयलेट नहीं होने चाहिए सेंटर से। ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का जैसे यहाँ पर खड़े हैं और यहीं से एक दीवार खड़ी हो रही है, रूम की दीवार जा रही है, और या फिर कॉमन टॉयलेट्स, मोस्टली कॉमन टॉयलेट सेंटर में दे दिए जाते हैं, तो वो भी नहीं ब्रह्मस्थान के 25% एरिया के अंदर, जो यहाँ से सेंटर से 25% एरिया होता है वो ब्रह्मस्थान होता है। वहाँ पर भी टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, वो आपकी जनरेशन को ख़राब कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी। आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कैंसर, अल्सर, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को आपको, या फिर आपके बिजनेस के अंदर ड्रेनेज, बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस वगैरह जो भी है उसमें आपको नुकसान हो सकता है, वो नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पर आपको वो नहीं लेना है, ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर जो साउथ और वेस्ट का जो एरिया है, इसके बीच में आपकी घर की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। जब आप सेंटर से देखेंगे खड़े होके तो आपको साउथ वेस्ट सामने नजर आएगा। मैंने अभी तो इसको ऐसा लेकर, फिर आप ऐसे करके जब देखेंगे तो आपको सामने जो साउथ वेस्ट दिखाएगा देगा, तो आपकी एंट्रेंस वहाँ नहीं होनी चाहिए। वो पितरों का है, यम का स्थान है। यम के स्थान से आप बाहर गए तो फिर गए, तो आप वहाँ से आपको कर्जे आने लग जाएंगे, आपके कर्जे चुकेंगे नहीं। यम का स्थान है, यम का प्रवेश द्वार है वो, तो वहाँ से आपको जो भी आना है वो बैड एनर्जीज ही आएंगी। कहीं कहीं आपको लगने लग जाएगा किसी ने मेरे पे कुछ करवा दिया है। बिजनेस लॉस तो होना ही है। आपने किसी को पैसा दे रखा है, वो डूब ही रहे हैं। आपने किसी से लोन ले रखा है तो आपके ऊपर लोन चढ़ते ही जाएगा, कभी आप चुका नहीं पाएंगे, और बिजनेस में कंटिन्यू आपको लॉस होते रहेंगे। तो आपको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। और नॉर्थ ईस्ट आपका मैंने बताया है कि वो आपका कट नहीं होना चाहिए एक तो, और ना उसके अंदर टॉयलेट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके यहाँ पर नॉर्थ से ईस्ट के बीच में किचन भी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, किचन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही पानी के अंदर अग्नि आ गई है। और जब अग्नि जब वहाँ पर नॉर्थ में जाती है, पानी के अंदर जाती है, तब भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुरुषों में कैंसर के ज़्यादा चांसेस नॉर्थ ईस्ट की किचन की वजह से हो जाते हैं। तो ये आपको मेजरली इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मस्थान आपका प्योर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आपका प्योर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपका किचन नहीं, एंट्रेंसेस नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को। और जो भी आपके एरियाज़ हैं उनमें पूरी रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी रोशनी नहीं होती है, वहाँ पर जहाँ रोशनी होती नहीं होती है वहाँ राहु का स्थान होता है। राहु अपना धीरे धीरे वहाँ पर स्थान कैप्चर कर लेता है। तो हर एक जगह पे आपके कोने में रोशनी होनी चाहिए। और अगर किसी का पूरा ही पैक है कमरा, तो वो क्या कर सकता है? तो फिर आपको वहाँ पर रोशनी मतलब लाइट जला के रखनी पड़ेगी, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा बस। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर हर हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा राहु का जहाँ पर इफेक्ट होता है होगा, वहाँ पर बल्ब जल्दी फ्यूज़ होते हैं। राइट। राहु और केतु जहाँ पर वास करते हैं वहाँ पर बल्ब ज़्यादा फ्यूज़ होते हैं। केतु आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो जल्दी ख़राब कर देता है, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब कर देता है। तो वो आपको कुछ चीज़ों का इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। बाहरी अगर हम बाहर देखा जाए तो आपके जस्ट सामने कोई गंदा नाला नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसफार्मर आपके घर के जस्ट पास में नहीं होना चाहिए, वो आपके कोने को डिस्टर्ब कर देगा। जस्ट आपके जो कोने बने हुए हैं, ठीक है, उनके कोनों के अंदर इंटीरियर साइड में टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए।
अच्छा कॉर्नर्स पे टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। Okay. टॉयलेट का मतलब टॉयलेट शीट, टॉयलेट मतलब आपने बाथरूम पूरा बना रखा है, नहाने की जगह है अगर कोने पे बिल्कुल ही चलेगा, लेकिन अंदर की तरफ टॉयलेट बना, मतलब जैसे टॉयलेट्स पूरा होता है कोने में, तो अगर शावर हो गया और यहाँ टॉयलेट है हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है घर खरीदने से पहले। तो आपने ये तो अच्छा बहुत अच्छा बता दिया कि घर देखते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बट आजकल मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि जो भी अभी यंग जनरेशन का है 24 से 30 के बीच का है खासकर, तो वो जो भी ऑफिस वगैरह बनाता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ना ही वो हवन करता है ना ही पूजा करता है, और सबसे बड़ी बात वो मंदिर कुछ रखता ही नहीं है। उसका मानना है कि भाई जो हम काम करेंगे हमारे कर्मों से हमको फल मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू यू आपका इस पर क्या टेक है? सही है, कर्मास तो सबसे, जो कर्मास बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, कर्म ठीक है, जो है। कर्म, लेकिन कर्म होता है वो, ये ए नहीं लगता है ऐसे, कर्म ही होता है। कर्मास तो कोई डेफिन वर्ड ही हमारी उसमें नहीं, ये हिंदू है, वर्ड्स हो गया है। हम्म, कर्म तो पता नहीं है, गीता में भी कहा है तो कर्म करे जा, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं क्या? कर्म की डेफिनेशन हमें अच्छे से पता है। कर्म का ये मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक ऑफिस के काम में ही लगे हो, हाँ या सिर्फ आप घर वालों को भी टाइम दे रहे हो तो ठीक है, मैंने घर को भी टाइम दे दिया, फ्रेंड्स को भी टाइम दे दिया, सोसाइटी को भी टाइम दे दिया, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप बिजनेस कर रहे हो तो वैसे भी आप सच नहीं बोल रहे हो, हाँ हाँ राइट, ठीक है ना। हाँ तो वो तो वैसे भी कर्म थोड़ा सा आपका 19%, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका कर्म है वो बिजनेस करना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर बिजनेस के अंदर ऊंच नीच बोलना आपको चलेगा। ओके। तो वो कर्म इतना भी नहीं चलेगा कि आप पूरा ही आप ऐसा कर लो, लेकिन कर्मास हम कर्म बोलते हैं, लेकिन कर्म की डेफिनेशन तो डिफाइंड है ही नहीं, करते रहो आप। हाँ। अब आप उसके अंदर जीव के प्रति, मतलब जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति क्या कर्म कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए आपका क्या कर्म कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हो, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ये सब कर्म में ये भी इंक्लूड है। आप एक छोटे बच्चे के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हो, एक छोटी चींटी के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हो, आप अपने साथ में क्या व्यवहार कर रहे हो। आप रात के 3 बजे सो रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को सही से न पोषण दे रहे हैं, न उसकी मेंटेनेंस बराबर कर रहे हैं, न फिजिकली आप उसको बराबर कर रहे हैं, तो वो आपके कर्म में आएगा या नहीं आएगा। कर्म मतलब बहुत बहुत बड़ा उसका एक क्राइटेरिया है जो कि डिफाइन नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो कर्म में बिलीव करते हैं, तो आपको कर्म की डेफिनेशन या तो मुझे पूरा बता दीजिए। नहीं है आपके पास भी, क्योंकि कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। कर्म मतलब है करता, करते रहिए आप, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप बोलते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम मंदिर नहीं रखेंगे, ठीक है। मंदिर नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, क्या आपको उस प्लेस पे बैठने के बाद में एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका कोई ना कोई बड़ा आपके उस टाइम में आपके यहाँ पर मौजूद हो। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप जहाँ वर्क प्लेस पे कर रहे हो आपके बैड थॉट्स गुड थॉट्स आते रहते हैं, तो आपको कभी कभी वो एनवायरनमेंट को नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव भी करेगा। कुछ वॉकिंग्स आपके घर ऑफिस के अंदर आती रहती हैं, ठीक है, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। स्वीपर होता है, सफाई करने वाला होता है, डस्टिंग होती है, कुछ भी होता है, वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं एक डेवलप, कितना भी आप करो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, ये एक प्रोसेस है। उसको बैलेंस कैसे करोगे, वहाँ के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको आप बैलेंस कैसे करोगे। देव सिर्फ एक भगवान एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा साइंस है। जो आप एक तस्वीर लगा रहे हो, एक स्टैचू आप वहाँ लगा रहे हो, एक अगरबत्ती कर रहे हो, एक वो प्रोसेस है। राइट, ये एक प्रोसेस है कि आप वो एक डिसिप्लिन है। आप एक मतलब म्यूजिक चलाते हो, जैसे आपने गणेश जी का म्यूजिक चला दिया, तो उसकी वाइब्स वाइब्स है, फ्रिक्वेंसी है। तो हर एक चीज़ जो आपके यहाँ पर है, आपका नाम का बोर्ड है, लाइट है, ये मैं हूँ, आप एक फ्रिक्वेंसी, हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब आप एक वहाँ पर मंदिर स्थापित करते हो, उसमें कुछ देवता स्थापित करते हो, सबसे पहले तो मंदिर जो ऑफिस में होता है उसमें खड़े हुए लक्ष्मी जी स्थापित करते हैं कि लक्ष्मी जी आते जाते रहने चाहिए। गणेश जी होते हैं कि इंसाइट मिलते रहे, स्थायित्व दें, लाभ दें, शुभ दें हमारे बिजनेस के अंदर, और सरस्वती जी की हमारा ज्ञान है बिजनेस के अंदर, वो हमें डायरेक्शन उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो मेनली हमारे यही 3 देवता तो हम लगाते ही लगाते हैं, उसके अलावा दूसरे जो जिनकी धारणा है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन ये हमें
हम जब उनकी पूजा करते हैं तो हमें एक ध्यान है कि हमें क्या मिलने वाला है उनसे। हाँ आप नहीं लगा रहे, अगर आप में इतना आप इनबिल्ड है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। एक योगी ही जंगल में जाके भगवान का ध्यान कर सकता है और वो अपनी आगे की लाइफ को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। जो ग्राउंड पे एथलीट जो कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसको वहाँ पर ग्राउंड पे भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जो बिजनेस में होते हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस को बराबर, फ्रिक्वेंसीज को आपको बराबर करने के लिए एक शक्ति पुंज की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कि आपको एक बड़े की सपोर्ट की जरूरत होती है, वो भगवान आपका वो काम करते हैं। जैसे कि अपन होता है कि कुछ अपने को समस्या आती है तो अपन किसी बड़े के पास जाते हैं कि बताइए भाई ये इसका सॉल्यूशन दो। हाँ। सेम हम अब जैसे हम भगवान को दे देते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ तो करके देनी है, अब वो भगवान की जिम्मेदारी भाई करके देनी हाँ, सुबह आप आइए, अगरबत्ती लगाइए, दिया लगाइए, आप भगवान को बोलिए कि आज मुझे ये तो देना ही है आपको। है। जैसे भगवान बच्चे जिद करता है ना, एक अपन मामा को बोलते हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए, क्या मैं ये ले सकता हूँ। कुछ वर्ड्स के अंदर हमारे चेंजेस होते हैं, हाँ ठीक है ना। तो भगवान अपने आप उसको उस वर्ड्स को पकड़ के आपको चीज़ दे देंगे, कि वर्ड्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक पावर होती है, आपको उसको बोलना आना चाहिए। कुछ हम वर्ड्स होते हैं जो मंत्रास वगैरह होते हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज होती है, अफर्मेशंस होती है, वो इसी चीज़ के लिए होती हैं कि आप भगवान से किस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हो कि वो आपको ला के दे रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया चलो मांग लेते हैं, वैसे वाली चीज़। और आपको continuously करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर आने के लिए खुद का बैलेंसिंग चाहिए। आप एक बाहरी सराउंडिंग से जैसे ही घर के ऑफिस के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हो, उस गेट के अंदर आते हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एकदम चेंज हो जाती है। आप एक ऑनर हो, आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक एडवोकेट हो, जो भी फील्ड के अंदर हो, आप आर्किटेक्ट हो, तो आपका एक पोजिशनिंग वहाँ पर चेंज होती है। उससे पहले आप किसी के दोस्त थे, भाई थे, पेरेंट, कुछ ना कुछ रिलेशन था आपका, लेकिन यहाँ आते से एक आपका एक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आप उस कुर्सी पे बैठते हो, तो वो सब चीज़ें चेंज होती है। उसको बैलेंस करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़, एक एनर्जी चाहिए होती है। आप वो थॉट प्रोसेस, आप वो एनर्जी आप भगवान से ले सकते हो। उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए वो भगवान आपका साथ देंगे। तो ये सब चीज़ के लिए मंदिर रखिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। सो मैंने ऐसा ज़्यादातर देखा है और सुना भी, और मेरे को किसी ने बोला भी है कि आप अगर अपनी पेन हो गया या अपनी चेयर है उस पर किसी को बिठा देते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो उनको चली जाती है। तो ऐसा होता है सही में? एनर्जी तो नहीं चली जाती, लेकिन हाँ कुछ इफेक्ट पड़ता है। पेन हमारी सरस्वती, हम उससे लिखते हैं, ठीक है, वो हमारा इंसाइट देती है जो भी हम करना चाहते हैं हमारे, क्योंकि पेन हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। कुछ भी हम लिख रहे हैं, क्योंकि पुराने ग्रंथ पे लिखे थे, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिखे थे। तो पेन, कलम का काम होता है आगे आगे का लिखना। तो आप उससे अपने गोल्स लिखते हो, अपने सिग्नेचर करते हो, जो भी चीज़ें। तो एक इसमें ये भी बात है कि आपका सिग्नेचर पेन अलग होना चाहिए। अच्छा। डेली लिखने का रफ पेज के लिए पेन अलग होना चाहिए, और खाता बही में लिखने के लिए पेन अलग होना चाहिए। अच्छा। और उनकी उसी तरीके से केयर होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रोसेस है। वैसे तो उनके कभी कभी कलर्स भी होते हैं, लेकिन हम अभी उसके अंदर इतना डीप नहीं जाए। लेकिन हाँ, हमारा पेन किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक थॉट प्रोसेस, उससे हम लिख रहे हैं, वो एक थॉट प्रोसेस हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप जब भी किसी को, हमारे स्कूल टाइम में भी हमने किसी को अगर पेन दिया होगा ना, तो आप फील करो अभी भी कि आपको कुछ जाता हुआ नजर आया था आपसे, एक फीलिंग आई होगी। अभी भी आप फील करोगे ना, तो आपको लगेगा मैंने जब पेन दिया था तो मुझे कुछ, मेरे से कुछ गया है, आपको फील वो आता है। अभी भी आप अगर कभी किसी को पेन देते हो तो आपको लगेगा कि कुछ आपसे गया है। वो एक छोटा सा पेन है, भले वो 2 रुपये का पेन क्यों ना हो, लेकिन आपको फीलिंग आएगी कि ये कुछ गया है मेरे से, इसलिए हम वो पेन नहीं देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है तो आप वापस उसे लेके रख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपसे वो पेन चला ही जाए। तो ये कुछ रीज़न है कि हम पेन का अपन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपने बोला कि चेयर पे किसी को नहीं बैठाना चाहिए। राजा की कुर्सी होती है, मंत्री की कुर्सी होता है, सिंहासन होता है, सारा खेल ही कुर्सी का। राइट। तो कुर्सी तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का स्थान होता है। वो स्थान किसी को एक ही को शोभा देता है। इस तरीके से बताया कि हर एक डायरेक्शन के अपने अपने देवता के स्थान दे रखे हैं, आपने भी अपना एक स्थान बना रखा है। आप किसी और के ऑफिस में जाओगे, किसी से मिलने गए थे आप, और उसकी जगह आप किसी और को बैठा हुआ देखोगे, आपको क्या फील होगा?
वो एनर्जी फील नहीं होगी जो अगर उस वो इंसान जिसको बैठना चाहिए था अथॉरिटी वो उस जगह पे नहीं होता है तो आपको क्या फील होता है, वो कमी सी महसूस होती है। तो आप अपनी जगह पे किसी को, आप अपना स्थान किसी को कैसे दे सकते हैं। और जब आप अपनी चेयर पे यहाँ पर स्थापित हो जाते हो, ये चेयर आपसे कनेक्ट हो जाती है। आपको जो थॉट प्रोसेस यहाँ पर, जो आपकी सोच आ रही है, जो इस एनर्जी की फील्ड के अकॉर्डिंग जिस पद पे आप बैठे हो, जो थॉट प्रोसेस आपको ये कुर्सी दे रही है, जो कंफर्ट लेवल आपको दे रही है, वो किसी और के बैठने से चेंज हो जाती है। अच्छा, हाँ, फिर उसकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो अब वो पॉजिटिव थॉट से बैठा था, नेगेटिव थॉट से बैठा था, या तो अगर अच्छे थॉट से भी बैठा था लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं कर रही है थॉट प्रोसेस से, तो आप थोड़ी देर के लिए असमंजस की स्थिति में आ जाते हो। डिसीजन पावर कहीं ना कहीं आपका चेंज हो जाता है। कहीं कहीं बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, या फिर मैंने देखा हुआ है कि जहाँ मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ वहाँ पार्टनर्स की 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अलग 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 अलग। वो अपनी अलग अलग कुर्सियों पे बैठते हैं। वो उनके पुराने ज़माने से चली आ रही है। अच्छा, उनके अगर 2 भाई काम करते हैं तो दोनों भाइयों की कुर्सी अलग अलग लगी हुई है, और कभी वो किसी की कुर्सी पे नहीं बैठते हैं। और बाकायदा मारवाड़ में गादी पूजन होता है। अच्छा, जिस गादी पे आप, क्योंकि वहाँ पे पहले तो गादी बैठा करते थे गद्दी जो होती है, पहले तो जमीन पे एक गादी लगा के उसके ऊपर एक डेस्क लगा के और उसमें बैठ के सारा काम किया जाता था। तो गादी पूजन मतलब आपकी चेयर की एक अलग से पूजन होती है। तो आपकी चेयर की जिसकी पूजा हो रही है वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो? अपनी बिलोंगिंग्स किसी को देना जिस पे आप स्थिर हो, 4, 5, 3 घंटे, कम से कम 1 घंटा आप जिसके ऊपर बैठे हो, आपकी एनर्जी आपकी सिंक्रोनाइज हो चुकी है। आपका सिंक्रोनाइजेशन उसके साथ में हो चुका है। जैसे ही आप किसी के साथ में कोई और बैठा था तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो जो सपोर्ट सिस्टम उसको देना होता है कभी कभी नहीं दे पाता है। तो हमें अपनी जगह कभी भी, वही होता है ना, हम अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जगह किसी को आसानी से नहीं देगा, इसका मतलब आपके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर वो अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी चीज़ को किसी और को दे रहे हैं, तो आप में वो अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं आपके अंदर वो अथॉरिटी, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपकी कुर्सी को बैठने की। सोचेगा कि मैं बैठूं या नहीं बैठूं। तो ये फिर अगर आपकी कुर्सी पे अगर कोई बैठा है, आपने किसी को बैठने के लिए दिया है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अथॉरिटी है आपके अंदर। आपके अंदर वो सोलनेस नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप उस कुर्सी के बैठने के लिए अभी तक प्रिपेयर हो पाए हो। ये है। तो कुर्सी का तो बहुत बड़ा खेल है। और इसके अलावा हम रिस्ट वॉच भी नहीं देते। अच्छा, हाँ, घड़ी और घड़ी हमारी पहनी हुई घड़ी हम किसी को नहीं देते। और नॉर्मल भी शायद ऐसे गिफ्ट नहीं करते हैं घड़ी। गिफ्ट चलो आज के प्रचलन में चल गया है तो कोई बात नहीं, बंद घड़ी है वो एक अलग बात है। पुराने ज़माने में तो इतने पैसे नहीं होते, तो वो एक होता है ना कि समय परिस्थिति काल के अनुसार कुछ कुछ डेफिनेशंस चेंज हो चुकी हैं। तो आजकल हमारे सलमान भाई तो घड़ियाँ, लाखों की घड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, उनका समय तो चल ही रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारी पहनी हुई घड़ी हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी होता है ना, यहाँ से, क्योंकि मोस्टली राइट हैंड से पहनी हुई होती है, यहाँ से हार्ट की आपकी वेज जाती है, इंगला पिंगला नाड़ी जो हम बोलते हैं, हमारी यहाँ से नाड़ी जाती है। कुछ ऑटोमेटिक वॉचेस होती है जो आपकी उसी के अकॉर्डिंग ही चलती हैं जब आप पहनते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी से सिंक हो चुकी है, सिंक्रोनाइजेशन इसका भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो चुका है, तो हम उसको नहीं देते हैं। दिया लिया, दिया लिया तो दे ही दो पूरा। उसको शुद्धिकरण गौमूत्र से, गंगा जल से, या फिर अपने दिमाग से निकाल के दे ही दो। लेकिन देना वो भी नहीं चाहिए अगर मजबूरी आ गई है। लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी घड़ी, हमारा समय हम किसी और को न दें, और न किसी और का समय हम लें। उसका क्या समय चल रहा है, हमारा क्या समय चल रहा है, अच्छा सोच के हमने किसी का ले लिया, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग उसका अच्छा समय था, उसके लिए उस समय में जो चीज़ अच्छी थी, जरूरी नहीं है कि उसका जो समय अच्छा था वो हमारे लिए अच्छा हो। होता ना, किसी का अच्छा समय जरूरी नहीं है किसी दूसरे के लिए वो अच्छा समय, वो किसी के लिए वही समय खराब भी हो सकता है। तो वो ना कि परिस्थिति क्या होती है उसके अकॉर्डिंग सब देखा जाता है। सो ऐसा बोलते हैं कि 45 देवी देवता हैं, जिसमें से 33 जो हैं वो तो देवता हैं, और बाकी के जो 12-13 हैं वो राक्षस वाले हैं। तो जब पहले से 33 देवता थे तो 13 राक्षस को घुसने ही क्यों दिया? थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन इसमें हम बोलते हैं कि 33 देवता और असुर, देवता और असुर आते हैं। ओके, ठीक है। जब युद्ध चल रहा था अंधकासुर के साथ में भगवान का, शिव का, तो उन दोनों के मल्ल युद्ध के बाद में एक जो ड्रॉप गिरा था उनके दोनों के पसीने से,
तो वास्तु पुरुष अच्छा। उनका अवतरण हुआ। ओके। न देवता को मालूम था न असुरों को मालूम था ये कौन है। तो उनको लगा ये देवता है, उनको लगा ये असुर है, तो पकड़ा उन्होंने। और वो पकड़ के, क्योंकि हम जब भी होता है कि कोई ना कोई नया अगर आया है तो किसके पास आएगा, ब्रह्मा जी को मालूम होता है उसके बारे में। हाँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये ऐसे ऐसे इसका जन्म हुआ है उनके उससे, तो ये बहुत भयावह है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत भयावह हैं। हाँ, दोनों कि शक्तिशाली शक्तिशाली है अपने आप में, वो रुद्र भी है और एक राक्षस भी है। तो ये इसको मैं अपने मनसपुत्र का देता हूँ और नाम देता हूँ, क्योंकि ये धरती से इसका उत्पन्न हुआ है, तो इसका वास में धरती के अंदर औंधे में उसका धरती के अंदर इसका वास करता हूँ। तो धरती से रिलेटेड जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन या जो भी कुछ काम होगा तो इनकी पहले पूजा करी जाएगी। तो जैसे हम देखते हैं कि पुराने गणेश जी का जब शीश कटा था या हनुमान जी का जब हनु खंडित हुआ था तो उन्हें आशीर्वाद दिया गया था। उसी तरीके से अगर उनका ब्रह्मा जी का अगर मानस पुत्र है तो उसको भी कोई ना कोई पावर तो मिलनी चाहिए। तो उसी समय ये हुआ था कि जिस जगह से देवताओं ने पकड़ा हुआ था और जिस जगह से असुरों ने पकड़ा हुआ था, तो उनको उनकी शक्तियाँ दी गई। अच्छा। कि ये इनकी शक्तियाँ हैं, जिसने जहाँ से आपको होल्ड कर रखा है वहाँ पे आपकी शक्तियाँ आपके अंदर वास करेंगी। ओके। ठीक है, जिसने हाथ से पकड़ा तो उनकी अलग शक्ति है, पाँव से, इस तरीके से उनको शक्तियाँ दे दी गई। लेकिन अब ये हमारे लिए कैसे काम करती है, अगर क्योंकि अगर किसी ने देवता के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया तो उन्हें वही शक्ति उनके ऊपर विपरीत असर डालेंगी, उल्टा कर देगी। असुर वो विपरीत असर डालेंगी। और अगर देवता की एनर्जी पे अगर कुछ गलत हुआ तो देवता की जो असुर की एनर्जी है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे देगी। तो ये इस तरीके से ये एक प्रावधान बनाया गया था। तो जब भी हम कभी भी 45 देवताओं की शक्तियाँ देखते हैं, जिसके अंदर 33 तो देवता है और बाकी 12 असुर हैं, तो असुरों की शक्ति, असुर भी अपने आप में बलशाली कम नहीं थे, वो भी बराबर उनकी ताकत रखते थे। तो उनकी एनर्जी फील्ड अगर प्योर होती है, अच्छी होती है, उस जगह वो वही काम किया जाता है, तो असुरों से भी हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। कुछ स्थिति में देखा जाता है कि हम बोलते हैं ना कि हमारा वो 33 देवता और असुर वो हमारे मनोभाव भी हैं। अलग अलग तरीके टाइम पे हमारे अलग अलग मनोभाव चलते हैं, विचार चलते हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, अलग अलग हमारे विकृतियाँ होती हैं जो नहीं दिखती हैं लेकिन वो होती हैं। तो मतलब ये आप वही अच्छा भी सोचते हो, गंदा भी सोचते हो, तो वो गंदा वाला जो है वो राक्षस है। तो हम अपनी अच्छाई से या उनके किसी चीज़ को, तो ये मनोभाव जो हम बोलते हैं ना कि इस करके इसमें पार्ट में बैठता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। यहाँ मैं बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेचैनी सी फील होती है। मैं किसी घर में कोई बोलते हैं मैं घर से बाहर ही रहता हूँ तब तक ही हमारा तो अच्छा रहता है। घर में आते से मेरे को तो पता नहीं क्या ये हो जाता है। कोई कहता है कि बेडरूम में जाते से हम लोगों के झगड़े हो जाते हैं, बेडरूम के बाहर हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब मनोभाव जो हमारे मनोभाव है वो हमारे घर के मनोभाव से अगर मैच नहीं कर रहे हैं, वही देवता हमारे अंदर भी हैं, वही देवता वहीं पर भी हैं, बाहर भी हैं। तो हमें वास्तु के अंदर इन दोनों के सबकॉन्शियस को सिंक्रोनाइज करके एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। तो ये 45 देवता धरती के भी हैं, हमारे भी हैं, यूनिवर्स के भी हैं। तो इन सब का बैलेंसिंग ही वास्तु पुरुष मंडल का बैलेंसिंग कहा जाता है। अभी एकदम से आपके लिए एक ट्रिगरिंग क्वेश्चन आया है। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको सब पता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, आप अपनी पूरी कुंडली सेट कर सकते हो कैसे भी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सारे करोड़पति नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, आपको कुंडली में जब सबसे पहले कोई पंडित खोलता है तब क्या बोलेगा आपको, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बैठा है, वो बैठा है। कुंडली एक गाइडेंस है। गाइडेंस क्या है कि कुछ गलत आपके पास हो रहा है तब भी उसकी गाइडेंस है, सही होने वाला है उसकी भी गाइडेंस है। आप अगर ऐसा ऐसा फॉलो करोगे तो आपके लिए ये बात अच्छा होने वाला है। लेकिन ये तो बुरा है, आपके जो बुरा है वो तो दिख रहा है, लेकिन अच्छा करोगे तो ये होने वाला है। तो बुरा तो ये चीज़ आपके है ही है कि आपका फर्स्ट हाउस में कुछ अगर गलत ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके अंदर कुछ बीमारी हो गई है, या फिर आपका जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वो सब आपका दिख रहा है। आपके अगर बिजनेस भाव में कुछ गलत लिखा हुआ है तो वो आपको सब दिख जाएगा। तो बुरा तो सबसे पहले दिखता है। तो पंडित आपको सबसे पहले जाते थे, अरे ये आपका खराब है, वो खराब है, वो खराब, क्योंकि सबसे पहले खराब ही दिखता है। अच्छा हम पूछते हैं तो वो धीरे धीरे प्रिडिक्ट होते हैं, क्योंकि जो खराब है वो तो स्टेबल है, लेकिन जो अच्छा है वो वेरिएबल है, जो हम बाद में प्रिडिक्ट करते हैं। जो बीत गया है वो बिल्कुल सटीक जाता है, क्योंकि वो बीत चुका है, क्योंकि वो कर्मा हो चुके हैं, वो कर्म हमारे से हो चुके हैं। वो कर्म होने की वजह से हमें ये कुंडली के अंदर वो उसका जो ग्रह नक्षत्र है वो बराबर सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में हम अपने कर्म के अकॉर्डिंग, हमारी लैंड एनर्जी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं।
कुछ लोग होते हैं ना यहाँ पर अच्छा किया लेकिन बाहर जाके हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है, कोई यहाँ अच्छा नहीं कर पाते बाहर जाके बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो उनकी, क्योंकि उनका जो वास्तुमंडल था उनकी बॉडी से वहाँ जाके सिंक हो जाता है, ओके। तो वो उसको अच्छा कर पाते, तो उनकी कुंडली वहाँ जाके उस एनर्जी से सिंक होती है। कहते हैं ना कि जैसा शरीर होता है, जिस आप एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे आपके शरीर की संरचना होती है। आज हम अगर जुनून सिक्कर स्टाइल इस तरफ चले जाएंगे तो उनकी एवरेज हाइट हम लोगों से ज़्यादा height बड़ी होती है। है राजस्थानी। आप अगर मारवाड़ और मेवाड़ के इंसान को अगर सामने खड़ा कर दोगे तो उनकी फेस कट में आपको चेंजेस अलग से लगेंगे, दिखेगा। अलग से दिखेंगे। पंजाबी हमारी बॉर्डर से अगर आगे जाते हैं, अपन हरियाणा पंजाब जाते हैं, हरियाणा पंजाबी भी आपस में खड़े होते हैं, अलग बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा। और जैसे ही वहाँ पंजाब जैसे ही हिमाचल से ऐड हो जाता है तो वो एकदम पतले शरीर वाले, पतली नाक नक्श वाले पहाड़ी लोग अलग है, उनकी एनर्जी वैसी है। जब असम वगैरह की तरफ जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर अलग ही बना हुआ है, उनकी हाइट उस अकॉर्डिंग है। लेकिन वो इसीलिए होता है कि लैंड एनर्जी की वजह से उनकी सारी जो बॉडी संरचना है वो सब चेंज हो गई है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो एनर्जी फील्ड है इनकी वजह से हमारी बॉडी एनर्जी वो सब चेंज होती रहती है, हमारे मनोभाव चेंज होते हैं। तो ये हमें इस तरीके से 45 देवता की एनर्जीज और असुर की एनर्जीज जो है इस तरीके से प्लस और माइनस हमारे जीवन के अंदर करती रहती है। एस्ट्रोवास्तु में कुछ जगह बहुत ही सटीक देखा गया है कि किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होने वाला है, अगर उसके घर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन के अगर उसकी कुंडली बनाई जाएगी तो उसके पैदा होने के टाइम पे उसकी कुंडली संभव काफ़ी तरीके से मैच हो जाएगी, क्योंकि बच्चा एक वास्तु फील्ड के अंदर पहले बना हुआ है और बच्चा बाद में है, तो उसकी कुंडली के अंदर जो चीज़ें होंगी वो उसी कुंडली के अंदर मैच करती हुई मिलेगी। इस तरीके से 45 देवता की एनर्जी वर्क करती है। तो ऐसा मैंने सुना है या मेरे को भी कई बार बोला गया है, खासकर एस्ट्रोलॉजर द्वारा ही बोला जाता है कि आपका अगर राहु खराब है या केतु खराब है तो आप कुत्ता बिल्ली पाल लो। तो आपके अकॉर्डिंग ये करना सही है? हाँ, एक्चुअली पालना एक अलग चीज़ होती है और घर में रखना एक अलग चीज़ होती है। ये बात सही है कि राहु और केतु जो ग्रह हैं वो कुत्ते और बिल्ली से मिलते जुलते हैं, मतलब उनको ग्रह उनका इस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे गाय को हम गुरु से रिलेट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम अलग अलग ग्रह के अलग अलग पशु पक्षी को हम रिलेट कर पाते हैं। लेकिन पालना एक अलग चीज़ होती है और आप उनको घर में रखते हैं, घर में रख के वो आपके सोफे पे, बेड पे पूरे घर में घूमते हैं, उनकी एक अलग फ्रिक्वेंसी उनके साथ में चलती है, ठीक है। तो वो नहीं है पालने का। अर्थ ये होता है कि आप उनको भोजन दीजिए, शेल्टर दीजिए, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिसिन चाहिए, उनको किसी भी तरह की तकलीफ है तो आप उनका साथ दीजिए, उनको इस तरीके से पाल सकते हैं। आपके घर भी गली के अंदर जो घर के बाहर या गली के अंदर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, आप उनको पाल सकते हैं, उनके लिए आप भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उनको रेस्क्यू मेडिकल जो भी दे सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना कि जो भी सारे लिखे हुए थे हमारी सब चीज़ें वो संस्कृत में लिखी थी, और ये लाल किताब की रेमेडी एक तरीके से। तो ये लाल किताब की रेमेडी अपने आप में एक लाल किताब की अपनी एक लैंग्वेज है, और वो अलग अलग तरीके से डिकोड करके लोग अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं। तो पालने का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आप घर में लेके आ जाइए। हम जैसे अनाथालय में जाके भी कुछ डोनेट करते हैं, वृद्धाश्रम में जाके डोनेट करते हैं, हैंडीकैप पीपल्स को कुछ हम जाके सेवा करते हैं, उसी तरीके से हम गाय और कुत्तों को हम सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कुत्ते आज की तारीख में डॉग्स जो हमारे घर में हैं वो सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये जो हमारे यहाँ की ब्रीड नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर हमारे डॉग्स देखा जाएगा कि काल भैरव की अगर तस्वीर में हम देखते हैं या उनकी स्टैचू के साथ में जो डॉग है वो हमारा स्ट्रीट डॉग के जैसा दिखता है, वो जर्मन शेफर्ड के जैसे नहीं दिखता है ना, वो डॉबरमैन के जैसे नहीं दिखता है, या अल्सेशियन के जैसे नहीं दिखता, पोमेलियन के जैसे नहीं दिखता है, ठीक है। या हम बोले दत्तात्रेय भगवान, जिनके आजू बाजू में डॉग्स रहते हैं, ठीक है, तो वो भी इन डॉग्स जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो डॉग्स वही पाले जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड, जो हमारे इंडियन ओरिजिन से हुए हैं। स्ट्रीट डॉग हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं। ये सारे डॉग्स जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर रूल करने आए थे तो वहाँ से उनके यहाँ पर साथ में उनकी वाइफ्स आई थी, बच्चे आए थे, तो उनके साथ में वो अपने पेट्स, बिल्लियाँ वगैरह, उस तरीके की बिल्लियाँ लाने की जो संस्कृति बिल्ली पालने की है वो वहाँ से आई है।
क्योंकि वो काली बिल्ली, और उनके यहाँ पर अलग तरीके की बिल्लियाँ होती हैं, वो हमारे यहाँ पर नहीं होती। पर्शियन कैट होती है, पर्शियन वाइट कैट होती हैं, हाँ, बहुत अलग है उनकी आइज़ का कलर। एक बिल्ली जिसकी एक आइज़ अलग है, दूसरी आइज़ अलग होती है, वो सब सिस्टम वहाँ से उठ के आए हैं। और हम कहते हैं कि हम चीज़ें तो बहुत कॉपी करने में एक्सपर्ट है। हाँ, एक्सपर्ट हो गए हैं, और जबकि वेस्टर्न कल्चर को हम कॉपी करना बहुत ज़्यादा, जो अच्छा है, जो मॉडर्न है, इसका मतलब वो वेस्टर्न कल्चर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा हाँ, लिटरेट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि मैं कहती हूँ कि वेस्टर्न की कोई कल्चर नहीं है, कल्चर हिंदुस्तान की है। कल्चर अगर बोलते हैं सभ्यता, वो हिंदुस्तान की है। और हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर जो डॉग्स हैं, जो बिल्ली है, जो जानवर है, बर्ड्स हैं, उनको बाहर रखा गया है। उनको हम घर के अंदर नहीं रखते हैं, घर में सिर्फ गाय रखते हैं, वो भी घर के आंगन तक। हाँ, गाय को हमारा पालने का है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास बोलते हैं। उसकी यूरिन से लेके, दूध से लेके, हर एक चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। डॉग्स की कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं। वो गाय है जो हमें सब कुछ देती है, जैसे धरती माँ हमें देती है, हमें अन्न देती है, हमें खनिज देती है, हमें एक ऊर्जा देती है, हर एक चीज़ की जो फैसिलिटी हमें जो अर्थ से मिलती है, उसी तरीके से हमें गाय से दूध मिलता है। उसका जो वेस्ट है वो भी हमारे, अगर घर में हम हवन करते हैं या सिर्फ लाके अगर चला दे, उपले जो होते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन है। हाँ, गौमूत्र कितनी ही बीमारियों के अंदर उसका अर्क, कितनी ही आयुर्वेदिक बीमारियों में उसका अर्क का यूज़ करके सही किया जाता है। आप कुछ भी, आपकी नेगेटिव एनर्जी घर में गौमूत्र लाके छिड़क दीजिए, हाँ, तो तुरंत उसका जो आप देखेंगे, अगर कुछ पैरामीटर्स एज द साइंटिफिक सारे इक्विपमेंट से, आप एक लेवल डाउन हो जाएगा। और अभी तो साइंस ने प्रूव भी किया है कि गोबर के लेपन से रेडिएशन कितने लेवल तक डाउन हो जाती है। तो वो गाय है जो हमें सब कुछ देती है, वो उन दो जीव से हमको नहीं मिल रहा है। कबूतर हमारे घर के आसपास नहीं होने चाहिए। लाल किताब में कहा गया है कि हरे दाल को रात को भिगो के उन्हें आप खिलाइए। लोग अपनी छतों पे डाल देते हैं, ठीक है। एक तो उनकी बीच जो होती है कबूतर की, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी देती है। कबूतर भी बुध ग्रह को हम जब कबूतर को खिलाते हैं तो उससे हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमें अपनी छत पे या किसी और की छत पे हम ये चीज़ कर रहे हैं, दूसरी की छत पे करने से हमें वो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। और हमारी छत पे कर रहे हैं तो उसकी जो, हाँ, उसकी जो परों की जो वाइब्रेशन होती है, जो उसकी जो फड़फड़ाहट होती है, उससे एक तरीके की ध्वनि भी निकलती है, और एक कुछ फर निकलते हैं, वो हमें अस्थमेटिक और कैंसर भी देते हैं। उसकी बीट होती है, वो कैंसर भी देती है। तो कबूतर को कभी भी हमारी बालकनी, छत पे, और नहीं हम आसपास की जगह पे वास नहीं करते। कबूतर उसी जगह जाके वास करता है जहाँ पर बंजर होता है, या जिस जगह वो करने लग जाता है, धीरे धीरे वो बिल्डिंग भी एक तरीके से डिटेरिएट होने लग जाती है। कबूतर उस जगह पे, नेगेटिव जगह पे जाके वो बैठता है। बिल्ली नेगेटिव जगह पे जाके उसको बड़ा पता चल जाता है कि कहाँ चीज़ नेगेटिव है, ये सब चीज़ें। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। कबूतर को दाना देना है, घर के बाहर जो चौक, हमारे हर जगह पे चौक बनाए गए। हर गली मोहल्ले के अंदर, हर एक सिटी के अंदर कबूतर चौक हुआ करता था, क्योंकि वो देना है, दान करना है, हमें उनको खिलाना है, फीड करना है। हमारी सभ्यता में लिखा गया है कि जो हमारे काम का नहीं है तब भी उन्हें उससे हमें फीड करना है। लेकिन वो घर के बाहर जाके, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर सिर्फ गाय को रोटी दी जाती है। सो हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको नंबर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग 50,000 की एक्टिवा पर 5 लाख का नंबर ले लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी का कितना रोल रहता है अपनी लाइफ में? न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी जो नंबर की होती है वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अच्छा। अगर हम इंडियन कैलेंडर से देखें, वैदिक कैलेंडर से देखें, तो हम एक तिथि को पैदा होते हैं। हाँ, ठीक है ना, कि इस तिथि को हमारा जन्म हुआ था। कोई लोग 2-2 बर्थडे मनाते हैं, दो लोग बर्थडे मनाते हैं, हमारा हिंदू रिवाज से तो ये तिथि है। और जब हम मृत्यु भी, हमारा जब जो चीज़ करते हैं, हम हर एक चीज़ जो मृत्यु की करते हैं उसमें हम डेट से नहीं, हम तिथि पे करते हैं। हाँ। कि हम इस तिथि को हमारा ये हुआ था, तो जो हमारी श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं लोगों को उस तिथि पे, तो तिथि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इंग्लिश कैलेंडर पे आ जाए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा मानते हैं उसको, तो उसके अंदर भी एक नंबर हमारे साथ में जुड़ गया है कि हम इस तारीख को पैदा हुए हैं। हाँ। इस तारीख को हमने ये काम किया है। क्योंकि हम किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आजकल वो तिथि वाला सिस्टम तो रहा नहीं है।
क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि इस सिनेरियो में क्या चल रहा है, आप किससे अफेक्ट हो। जो आपके साथ में ज़्यादा चल रहा है तो हम उसी से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में साथ में अभी चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर, जिसके अंदर हम उससे अफेक्ट होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी से अकॉर्डिंग हम अफेक्ट होते हैं। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ में कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे आपका बर्थडे अगर 3 मार्च 2018 के अंदर हुआ है तो आपने 1 2 3 4 उसके टोटल तीन, कर दी। हाँ। ठीक है ना, नहीं 3 आपके नंबर हो गए, 3 एक और नंबर हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। मतलब ये आप कुछ नंबर्स आपके साथ में लेके आए हो। ओके। आप हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके, क्योंकि हर एक चीज़ सबकॉन्शियस माइंड से चलती है। हर एक कोई भी अगर ऑकल्ट फील्ड के अंदर कोई भी काम है वो सब सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये फीड है कि मैं इस तिथि पे इस पृथ्वी पे आया था, ठीक है। और हम बहुत ही अटैच होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ से। हम अगर किसी ने, हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड ने या हमारे घर वालों ने अगर गलत डेट ऑफ बर्थ बता दी है तो एक मिनट में हमारा ऐसा हो जाता है कि अरे पता ही मतलब इतना, मतलब आपको केयर भी नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम, मतलब हम बहुत उसके लिए बहुत एकदम ऑफेंस हो जाते हैं कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है इनको, है ना। तो अब क्या होता है कि हम जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम आए हैं वो हमारे नाम के साथ में, हमारे साथ में कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, क्योंकि हम नेम को और नाम के, नाम में सब कुछ रखा कि हम चले जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा, नाम बार बार बोला जाता है। तो मोस्टली न्यूरोलॉजी के अंदर हम दोनों को सिंक्रोनाइज करके उसके साथ में हम लाइफ पाथ को आगे बढ़ाते हैं और सक्सेसफुल पाथ क्रिएट करते हैं। अब आपने बोला कि कुछ लोग नंबर से ऑब्सेस्ड होते हैं कि इतने का नंबर ले लेते हैं। किसी की गाड़ी का नंबर ही वही होता है, उनकी सारी गाड़ियों के नंबर एक पर्टिकुलर डिजिट पे होते हैं। फ़ोन नंबर्स पूरे घर वालों के लास्ट के डिजिट सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं। घर का नंबर के अंदर कुछ पर्टिकुलर उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो उनको, अगर उनको नॉलेज है कि फ्रिक्वेंसीज कैसे काम कर सकती है नंबर की, तो उनको फ़ायदा मिलता है। ये हर एक फ्रिक्वेंसी की अगर हम टोटल करते हैं वो एक पर्टिकुलर डिजिट पे, सिंगल डिजिट पे आता है या डबल डिजिट पे आता है, और हर एक डिजिट कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसीज प्रोवाइड करा जाता है। क्योंकि हम भी जब बोलते हैं कि इस मंत्र की चैंटिंग करनी है तब हम उसके अंदर भी नंबर बोलते हैं। 108 माला करनी है ना, 7 माला करनी है, 11 माला करनी है। तो ये नंबर्स हैं। क्योंकि हर एक बार जब नंबर्स के अंदर हर एक चीज़ को रिपीटेटिव, क्योंकि नंबर्स भी अपने आप में रिपीटेटिव है, मतलब एक को 3 बार किया तो 3 नंबर बना, तो उनको हम 3 नंबर बोलते हैं। तो मतलब उसके अंदर फ्रिक्वेंसीज किसी ना किसी चीज़ की जुड़ी हुई है। अगर वो जुड़ी हुई है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई ग्रह भी साथ में शामिल हो जाता है। मैंने बोला ना कि ग्रह हमारे फूड आइटम से लेके, जानवरों से लेके, हमारे बॉडी से लेके हर एक चीज़ में हमारे 9 ग्रह शामिल है। प्लांट्स के अंदर भी हम बोलते हैं कि ये प्लांट्स शनि का है, ये प्लांट्स गुरु का है। उसके कलर के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी ग्रह बताते हैं। खाने के अंदर हम बोलते हैं कि मूंग की दाल हुई है तो वो बुध की हुई, काली उड़द की दाल हुई तो वो शनि की हो गई, लाल उड़द की दाल हुई तो मंगल की हो गई। तो ये हम जब उसके अंदर करते हैं तो उसी तरीके से नंबर्स के अंदर भी एक ग्रह आ जाते हैं। अगर हम तो वही जब ऐड करते हैं तो इस वजह से उनको वो नंबर उनके अकॉर्डिंग वर्क करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज है, उनको पुश करती है सक्सेस की तरफ। इस वजह से लोग अपने नंबर्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर पे, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर मतलब प्राइमरी सेकंड नंबर पे लाने की कोशिश करते हैं। लाइक फर्स्ट जो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है या फिर उनके एडिशनल एड ऑन करने के जो नंबर आता है उसके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ये लोग वो होते हैं जो कि पब्लिक फिगर में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, जिन वो एक तरीके से पब्लिक फिगर होते हैं जो नंबर चेंज कर, जो अपने पर्टिकुलर नंबर रखते हैं, उनके पास या तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। फिल्म स्टार अपने लिए नाम चेंज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने नाम को चेंज करते हैं, एक ए जोड़ते हैं, एक ए हटाते हैं, आई जोड़ते हैं, ये सब डबल डबल करते हैं, क्योंकि ये सब पब्लिक फिगर्स है। क्योंकि इनके नाम को बार बार रिपीटेशन होने की वजह से इनको वो फेम मिलेगी, क्योंकि इनका नाम बार बार दिखता है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है। ये नहीं है कि डबल ए लगाने से आ लंबा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलेंगे हम वही, लेकिन दिखता क्या है, उनका नाम, हर एक पोस्टर पे उनका नाम होता है, हर एक जगह पे उनका हर
सोशल मीडिया पे उनका नाम वो विकीपीडिया पे भी चेंज कर देते हैं, हाँ हाँ वहाँ तक भी उनके वो जो नेम है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल एक बार नेट पे जाने के बाद में हर एक जगह वो नेटवर्किंग के अंदर उनका नाम हाँ, वो बार बार आता वो चाहे। बार बार आ जाता है। और वो तो पब्लिक फिगर है, मैगजीन से लेके न्यूज़पेपर से लेके मीडिया में लेके उनका सब जगह फ्लोट होता है। चलते फिरते नाम आता रहता है। इस वजह से उनको सक्सेस ज़्यादा मिलती है बनस्पत एक नॉर्मल इंसान को उस तरीके की नाम चेंज करने के बाद सक्सेस मिलनी चाहिए। और ऑब्सेस होना कोई बुरी बात नहीं है, विश्वास करो, अंधविश्वास में मतलब बहुत ज़्यादा हाँ। को नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है आप उसको अच्छे से लो, ये सब आपको रिजल्ट देने के लिए बनी है। ऑकल्ट साइंस आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में डेली रूटीन में चल रही है उसको आपको बूस्ट करने के लिए बनी हुई है। लोग बोलते हैं ना हम तो विश्वास नहीं करते, हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप फिर उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। हाँ उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि क्या फिर मेरी कुंडली में तो सब अच्छा लिखा है, मेरे न्यूमरोलॉजी में सारे चार्ट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट बनता है वो आपके लक्ष्मी यंत्र के अकॉर्डिंग बनता है। लक्ष्मी जी के यंत्र होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो फिक्स है उसका, यहाँ ये फिगर आना चाहिए, वो फिगर उसी 9 ब्लॉक्स के अंदर बने होते हैं। उनमें से जो फिगर आपके कम है या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपके वर्क प्लेस, आपका एटीट्यूड, आपका बिजनेस, आपकी सोच, आपके रिलेशन, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमारे अगर हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर्स में भी 0-1 हाँ, 0-1 बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट चलता है। अगर हम किसी मंत्र को भी अगर हम लेते हैं तो हमारे जो पैरामीटर्स जो हम साइंटिफिकली देखते हैं तो उसमें डिजिट में भी कभी कभी शो करता है वो सब अप्स एंड डाउन्स, जो हर्ट्स में शो करता है 10 हर्ट्स, वो 256 हर्ट्स पे जा रहा है वो, ये सब। तो गायत्री मंत्र से इतने हर्ट्स के पर वो जाके फिर वो फ्रिक्वेंसी अपने को करती है। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें फ्रिक्वेंसीज ही हमें आगे पहुंचाने का काम हमारे लिए इजी कर देती है। तो न्यूमरोलॉजी काम करती है एक सर्टेन लेवल तक।